वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक मैथ्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3। तो हमें एक पेयर बनाना है इंटीजर्स का जिसका सम क्या होना चाहिए, -3। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स कलेक्शन होते हैं उन नंबर्स का, कौन कौन से नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ठीक है, तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसका सम क्या होना चाहिए, -3। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। तो देखो, मैं अभी जो इसमें लिख रही हूँ, पेयर को मैं दिखा रही हूँ ए एंड बी से, ए एंड बी। ठीक है, तो 2 मेथड मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। फर्स्ट मेथड में यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ पहले। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या करना है, हम कोई भी 2 नंबर हम चूज़ करेंगे और हम उसका सम करके देखेंगे कि माइनस में आ रहा है आंसर या प्लस में आ रहा है, या जो भी हमने पूछा है वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया -3 लाना है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, अगर हमने चुन लिया यहाँ पे 1 और 2, फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2 हमने पेयर चुना, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे। 1 + 2, क्योंकि हमें सम बोला गया है तो इसलिए हम प्लस करेंगे। 1 + 2 क्या आएगा यहाँ पे, 3। तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये गलत है, क्योंकि हमें जो आंसर बोला गया है वो हमें -3 लाना है यहाँ पे, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है +3। ठीक है, तो हम अदर पेयर बनाएंगे कोई। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ज़रूरी नहीं है आपको पॉजिटिव ही लेना है। अब हमें पता है 1 और 2 का सम करके 3 आता है, लेकिन हमें -3 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम नेगेटिव अगर ले लें, -1 एंड -2, इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे -1, सम बोला गया है तो प्लस का निशान लगाएंगे। सेकंड पेयर लिखेंगे -2, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस -2। अब माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा नेगेटिव आता है। 1 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही आ रहा है। तो हमने पेयर क्या बनाया है, जो पेयर ऑफ इंटीजर यहाँ पे बना है हमारा, वो है -1 और -2। आप अपने आप भी कोई और पेयर भी बना के देख सकते हो। सेकंड मेथड जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी इजी मेथड है, ये आप ट्राई कर सकते हो। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें चूज़ नहीं करना दोनों नंबर्स को। इसको मैं ऐसे लिखूँगी, a + b = -3। अब a + b क्यों लिखा मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं पेयर को a और b के टर्म्स में लिख रही हूँ अभी। तो अब हमें इसमें बोला था सम इज़ -3, तो मैंने क्या कर दिया, सम a + b = -3, ये मैं बोला गया था। अब इन दोनों में से मैं कोई भी एक नंबर चूज़ करूँगी अपने आप, कुछ भी। तो मैं इसमें a को चूज़ कर लेती हूँ अभी, -1, ये मैंने अपने आप चूज़ करा है। आप -1 की जगह आप कोई और नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, b को मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, यहाँ लिखूँगी -3। अब मैंने पेयर क्या बनाया था, a और b, तो a की जगह मैंने -1 लिखूँगी, क्योंकि मैं चूज़ कर चुकी हूँ। b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू निकालनी है, तो -3। अब ये -1 है, ये हमें पता है कि जब हम = के इस साइड लेके आएंगे तो ये -1 किसका हो जाएगा, +1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। b = माइनस प्लस क्या होता है, -3 में से 1 गया 2, लेकिन साइन किसका आएगा यहाँ, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, बड़ा है और उस पर नेगेटिव साइन है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2, तो यहाँ मैं लिख दूंगी -2। तो ये पेयर भी बन के आप चेक कर सकते हो। ऊपर वाला जो हमने पेयर अपने आप दोनों नंबर चूज़ करे थे, और यहाँ पे हमने जो एक नंबर चूज़ करा था, दोनों क्या है, हमारे आंसर सेम आए हैं। अब मैं आपको कोई अगर मैं a की जगह, मैं एक्स्ट्रा एक और करके दिखा रही हूँ, a की जगह अगर मैं -2 ले लेती हूँ, a की जगह क्या लिख लिया मैंने, -2, b को एज इट इज़ रहने दिया, यहाँ लिख लिया मैंने -3। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की, तो b एज इट इज़ -3। अब ये -2 जब = के इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा +2। b की वैल्यू माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया, कितना आएगा आंसर, 1, लेकिन आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 3 इसमें से बड़ा है और इस पर कौन सा साइन है, नेगेटिव का। तो पेयर हमारा यहाँ पे क्या बना। अब मैं a को मैंने क्या चूज़ करा था, -2, और b की वैल्यू क्या आई है, -1।
तो आपने एक चीज़ देखी, इनमें से अगर एक भी वैल्यू -2 है तो सेकंड नंबर ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, -1। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक आया है। आप अब अपनी तरफ से कोई नंबर इसमें सजेस्ट करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने कौन सा नंबर ए को पुट करा था और आपका बी का आंसर क्या आया है, तो आपका पेयर क्या बना है। लेकिन 1 और 2 के अलावा कोई अदर नंबर रखना।